ओम शांति। हम लाभ कर्मा के सीरीज में चल रहे थे। हमने देखा कि हमारे जीवन में हर समय पर हमारे कर्म का प्रभाव पड़ रहा है और इस कर्म का आधार हमारा संकल्प है। हमारे थॉट से ही हमारे बोल का निर्माण होता है, हमारे कर्म का भी निर्माण होता है। हमारा अगर संकल्प श्रेष्ठ है, हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होता है। जैसे एक राजा है, उसके यहाँ पर एक महात्मा आते हैं और राजा महात्मा की बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं और जाते वक्त महात्मा उनको 2 फ्रूट देते हैं, 2 फल देते हैं। वो फल लंबी उम्र के लिए है, एक अच्छी सेहत के लिए है। तो ये दोनों फल राजा लेकर के अपने 2 पुत्रों को दे देता है। जो बड़ा पुत्र है वो उस फल को खा करके और उसके बीज को फेंक देता है। उसकी आयु भी लंबी हो जाती है। लेकिन जो छोटा राजकुमार होता है वो उस फल को खाता है और उसके बाद उस बीज को जमीन में बो देता है और फिर वो बीज एक बार वृक्ष बन करके उसमें ढेर सारे वही फल लग जाते हैं जो लोगों को लंबी आयु और उनकी सेहत देने के लिए वो फल बना हुआ था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का जो श्रेष्ठ कर्म था, उस कर्म का प्रारब्ध उसको फ्यूचर में, उसके आने वाले भविष्य में मिलेगा। तो एक ने अपने उस फल को प्रेजेंट में यूज किया और उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया। तो वैसे ही हमारे कर्म, हम जो भी कर्म इस समय करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उसका प्रभाव हमारे आने वाले समय में, हमारे भविष्य में पड़ता है। तो हम देखते हैं जीवन में अगर हमने किसी को दुख दिया है, वो डेफिनेटली हमारे पास दुख के रूप में आएगा, समस्या बन करके आएगा। तो श्रीमत यही कहता है कि कभी भी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, चाहे वो फिजिकल पेन हो, चाहे वो इमोशनल पेन हो। अपने आप को बहुत बचा के रखने की ज़रूरत है। जैसे कोई भी मूवी बनता है तो जो भी सीन उसमें रिकॉर्ड होता है, जो भी आवाज़ रिकॉर्ड होता है, जैसे कोई प्लेन अगर जा रहा है वो सदाकाल के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। वैसे ही हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म की भी रिकॉर्डिंग हो रही है और वो कर्म हमारा हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जा रहा है। तो जैसे हम कोई भी फ़ोटो या पिक्चर शूट करते हैं तो स्माइल प्लीज़ बोलते हैं और अपने चेहरे को एक अच्छा सा पोज देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये फ़ोटो हमारे लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। वैसे ही जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे साथ सदा काल के लिए रहते हैं और इसका प्रभाव हमारे ऊपर ही आता है। एक व्यक्ति को एरोप्लेन पकड़ना होता है, लेकिन किसी कारणवश जाम में फंस जाता है और उसकी प्लेन उसके सामने से उड़ जाती है। जब वही व्यक्ति घर पर आता है, टीवी चैनल ऑन करता है तो देखता है जिसमें उसको जाना था वो प्लेन क्रैश हो गया है। तो हमारे कर्म ही हमको बचाते हैं किसी न किसी माध्यम से। उस समय हमको ख़राब लगता है कि अरे मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन कहीं न कहीं उसमें भी कुछ न कुछ कल्याण था और इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है कि जब ट्रेन से हम जाते हैं या फिर ट्रेन में कोई व्यक्ति जर्नी करता है तो कई बार अपनी बोगी से उठ करके दूसरी बोगी में चला जाता है और दूसरी बोगी से कोई व्यक्ति दूसरे बोगी में आ जाता है और जब ट्रेन डिरेल होता है तो मालूम चलता है कि वही बोगी डिरेल हो गई और उसी बोगी का बहुत फैटल एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारे कार्मिक अकाउंट हमारे हर समय पर चुकता होते रहते हैं। इसीलिए अपने कर्मों पर हमको विशेष अटेंशन दे करके चलने की ज़रूरत है। हमने देखा कि जीवन में लोग अच्छा करते हैं या खराब करते हैं तो अच्छा व्यक्ति जो है वो दुख पा रहा है और
जो गलत कर्म कर रहा है वो सुख पा रहा है, तो इसका आधार भी हमारे पूर्व के कर्म ही है, संचित कर्म ही है, जिसके आधार पर वो व्यक्ति अभी उसको प्राप्तियाँ हो रही है। तो एक स्टोरी से मैं इसको समझाना चाहूँगा कि हमारे कर्म कैसे श्रेष्ठ बनते हैं और उसका कैसे हमको फल मिलता है। अगर वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो उसका फल हमको किस रूप में मिलता है। एक व्यक्ति था बिरजू नाम का, और वो व्यक्ति का बचपन बहुत ही कष्ट में बीता है, बहुत दुख में बीता है। जब वो छोटा था तो बचपन में ही उसके पिताजी चले गए। उसकी माँ मजदूरी करके उसका पालन पोषण करती थी। एक बार वो बैलून के चक्कर में लेने के लिए रोड को क्रॉस करता है और उसकी माँ उसको बचाने के लिए जाती है और रोड एक्सीडेंट में उसकी माँ मारी जाती है। वो बच्चा बहुत दुखी होता है, भगवान को कोसता है, बोलता है भगवान आपने मेरे लिए जीवन में दुख ही दुख लिखा है। अपने घर पर अपनी झोपड़ी पर जाता है, वो बहुत रोता है, भूखा प्यासा रहता है। कुछ समय के बाद काम पर निकलता है, काम पर भी जाता है तो एक चाय वाले के पास, तो गलती से कप टूटने की वजह से चाय वाला भी उसकी बहुत पिटाई कर देता है। और ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहता है, बड़ा होता रहता है और सबसे ये लड़ाई झगड़ा करता रहता है, क्योंकि उसको जीवन में कभी भी शांति नहीं मिला। उसके बाद उसकी झोपड़ी भी लोगों ने कब्जा कर लेते हैं और वो अनाथ के साथ साथ अब उसके पास घर भी नहीं रहता है। अब वो बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद घर में भी डेली झगड़ा होता है। उसकी पत्नी भी उसको बहुत कोसती है। कुछ समय के बाद वो शराब पीने लगता है और जीवन में ऐसे ही असहाय पड़ा रहता है। छोटा मोटा अपना एक चाय का स्टॉल लगाता है, उसमें भी उसको हमेशा लोगों के द्वारा प्रताड़ना सहना पड़ता है। एक बार उसके दुकान पर 5-6 युवा आए, उन्होंने चाय भी पिया, उसका सारा सामान फेंक दिया और उसको मारने के बाद मारा भी। जब वो घर पर आता है तो उसकी पत्नी भी उसको बहुत डांटती है, बहुत बोलती है, बहुत सुनाती है और वो एकदम हताश होकर के पड़ा था और भगवान को बार बार कोस रहा था। थोड़े समय के बाद उसको एक साक्षात्कार होता है। उसको सपने में एक परमात्मा का लाइट दिखता है और उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे। वो देखता है कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उस लाइट से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो बोलता है कि मेरा पिता तो मर चुका है। तो आवाज़ आती है कि नहीं, मैं पूरे विश्व का, पूरे संसार का पिता हूँ, मैं परम पिता परमात्मा हूँ और मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा आप ही हैं जिन्होंने मेरे जीवन में जहर घोल दिया, मेरे जीवन में कभी मुझे सुख नहीं मिला। तो परमात्मा बोलते हैं कि बच्चे मैं दुख नहीं देता हूँ, तुम्हारे जो कर्म है वही तुमको दुख देते हैं और वो कर्म ही तुमको यहाँ तक लेकर के आया हुआ है। वो बिरजू पूछता है कि मैंने ऐसे कौन सा कर्म कर दिया, मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी को कोई घाटा नहीं किया, फिर भी ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान उसको एक दृश्य दिखाते हैं, उसको एक महल में लेके जाते हैं और देखता है कि महल में बहुत तेज़ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कराहने की आवाज़ आ रही है, लोगों की पिटाई हो रही है। तो जब पास में जाकर दिखाते हैं परमात्मा उनको, तो देखता है कि जेल में कुछ लोग बंद हैं, उनकी पिटाई हो रही है। तो इसको समझने के लिए फिर परमात्मा उसको राज दरबार में लेके जाते हैं, जहाँ पर राजा था और उसके मंत्री थे। और मंत्री बोल रहे थे कि ये वही लोग हैं जिनको सज़ा मिल रही है, जो लोग आपके खिलाफ थे, आपके अगेंस्ट में थे। तो राजा ने इनको बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो राजा बोलता है कि हाँ, इनको बड़े चौराहे पर कल फांसी की सज़ा दे दो। अब ये बात वो देख रहा था बिरजू कि इतना राजा निर्दयी कैसे है। फिर थोड़े समय के बाद वो एक और जेल में, एक और कारागार में जाता है, जहाँ देखता है कि एक दुबला पतला आदमी अकेला वहाँ बंद है। तो परमात्मा से पूछता है कि ये कौन है। तब उसको मालूम चलता है कि ये उस राजा का बड़ा भाई है। राज्य इसी को मिलना था, लेकिन वो लोभी होने के कारण
अपने भाई को जेल में बंद कर दिया और अपने राजगद्दी पर बैठ गया है। तो ये सब सीन देखते हुए बिरजू पूछता है कि आप हमको ये सीन क्यों दिखा रहे हैं। तब परमात्मा बोलते हैं कि जो राजा है वो कोई और नहीं है, वो राजा की सीट पर तुम ही हो। तब उसको बहुत दिल से धक्का लगता है और अपने आप पर ग्लानि होती है। कुछ समय के बाद उसका नींद खुलता है और उसको असीम शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि उसने सच्चाई देख चुका रहता है। और वो इस बात को अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी विश्वास नहीं करती है, बोलती है तुम पागल हो गए हो, लेकिन उसकी बातों को बुरा नहीं मानता है और मंद मंद मुस्कुराते हुए वो अपने काम पर जाता है। सब लोग देख करके चकित रहते हैं कि अरे आज क्या हो गया बिरजू को, बिरजू आज बहुत मुस्कुरा रहा है। उसने अपना दुकान खोला, चाय लगाई, वो सारे लड़के आए जिन्होंने कल उसकी पिटाई की थी और बिरजू अब उनसे माफ़ी मांग रहा है। क्योंकि वो लड़के वही हैं जो जेल में बंद थे और वही बदला लेने के लिए अभी आए हुए थे। तो उनसे वो माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो। और जब वो बचपन में था तो जिनके यहाँ पर वो काम करता था, जिन्होंने इसको मारा था बचपन में कप तोड़ने के लिए, वही उनकी पत्नी बन कर के आई थी। तो जिस प्रकार से जिसको पिछले जन्मों में जो हिसाब किताब रहता है, वह हिसाब किताब इस जन्म में भी आता है। तो वैसे ही जिनको जो जितना सताए हुए रहते हैं पिछले जन्मों में, उसका प्रभाव इस जीवन में भी पड़ता है। तो वो सभी से माफ़ी मांगता है और सभी को दिल से माफ़ भी कर देता है। तो इसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है और उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर बाद में उसको ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय मैसेज मिलता है कि परमात्मा का ज्ञान आपको जीवन में सफलता दिलाएगा और आपको एक नई दुनिया में जाने का अधिकारी बनाएगा। वो ज्ञान को सुनता है, उसके जीवन में धारण करता है और धीरे धीरे उसकी सफलता बहुत आगे तक चली जाती है, सफल हो जाता है। तो हम देखते हैं जीवन में कि जो भी हमारे कर्म हैं वही हमारा अभी के जीवन का हमारा स्वरूप है। जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसा हम पा रहे हैं। अगर हमको कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो हमको आज से ही कुछ बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ अलग कर्म करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही हमारा आने वाला समय होगा, हमारी सक्सेस और सफलता होगी। तो इस कर्म को सिद्धांत को समझते हुए हम अपने सभी कर्म को करें, सभी लोगों को दुआएं दें, सभी लोगों को माफ़ करें और जो भी लोग हमारे जीवन में जिस भी रूप में आ रहे हैं सभी को धन्यवाद दें। ओम शांति।